गॉर्डन मॉडल, जिसको डिविडेंड ग्रोथ मॉडल भी कहते हैं। एज पर गॉर्डन, एक कंपनी को अपने प्रॉफिट में से कितना प्रॉफिट डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट करना है और कितने प्रॉफिट को रिटेन करना है, ये दो फैक्टर पर डिपेंड करता है, जिसमें पहला फैक्टर है आर और दूसरा फैक्टर है के ई। आर का मतलब रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और के ई का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या फिर इसको कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी, या फिर इसको कह सकते हैं एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। बाय शेयर होल्डर, या फिर इसको कह सकते हैं कैपिटलाइजेशन रेट। कोई भी नाम दिया जा सकता है। एज पर गॉर्डन, ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होता है? इफ आर मोर देन के ई, अगर आर के ई से ज्यादा है तो डिविडेंड पे आउट रेशियो होना चाहिए लोएस्ट। जितना कम होगा उतनी ज्यादा मार्केट प्राइस आएगी। अगर आर के ई से कम है तो ऑप्टिमम पे आउट रेशियो 100%, मतलब जितना भी डिविडेंड, जितना भी आपने अर्न किया वो पूरा का पूरा शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। नो रिटेन्ड अर्निंग, अगर आपका आर के ई से कम है तो। और अगर आर के ई के इक्वल है तो डिविडेंड इज इररिलेवेंट, डिविडेंड पे आउट रेशियो इज इररिलेवेंट। आप चाहे डिविडेंड ज़्यादा दोगे, कम दोगे, नहीं दोगे, 100% दोगे, मार्केट प्राइस पर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। गॉर्डन ने मार्केट प्राइस को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला बताया, P इक्वल्स टू ई 1 माइनस बी डिवाइडेड बाय के ई माइनस बी आर। इसमें E का मतलब अर्निंग पर शेयर। कैसे निकालते हैं इसको? कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, पहला तो या तो आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया हुआ हो सकता है अर्निंग पर शेयर, या फिर दूसरा जो नेट प्रॉफिट आपने अर्न किया उसमें से माइनस करो प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड, अगर प्रेफरेंस शेयर है तो, और फिर उसमें डिवाइड करो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का। बी का मतलब है रिटेंशन रेशियो। रिटेंशन रेशियो या तो ये दे रखा होगा, मतलब आपने कितना प्रॉफिट रिटेन्ड कर लिया, कितना परसेंटेज प्रॉफिट रिटेन कर लिया, या फिर इसको ऐसे निकाल सकते हो 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो। जैसे मान लीजिए आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो 40% है तो आपका डिविडेंड, तो आपका रिटेंशन रेशियो हो जाएगा 60%। मान लो आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो 70% है तो आपका रिटेंशन रेशियो हो जाएगा 30%। मान लो आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो 80% है तो आपका रिटेंशन रेशियो 20% हो जाएगा। मान लो आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो 100% है तो आपका रिटेंशन रेशियो 0 हो जाएगा। ये जो 1 माइनस बी है, 1 माइनस बी का मतलब डिविडेंड पे आउट रेशियो, 1 माइनस डी का मतलब हो गया डिविडेंड पे आउट रेशियो। के ई का मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी या कैपिटलाइजेशन रेट, या तो ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगी या फिर इसको कैलकुलेट करने का तरीका है 1 डिवाइडेड बाय पीई रेशियो, ये परसेंटेज में होता है इसलिए मल्टीप्लाई बाय 100। बी और आर, आर का मतलब रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न या तो आपको दे रखी होगी गिवन,
और अगर नहीं दे रखी है तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका है नेट प्रॉफिट में से माइनस करो प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड अगर है तो, और उसमें डिवाइड करो इक्विटी शेयर होल्डर फंड का। इक्विटी शेयर होल्डर फंड का मतलब होता है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। अच्छा, ये जो फॉर्मूला है इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हो, और इसको आप D1 डिवाइडेड बाय KE माइनस ग्रोथ रेट भी लिख सकते हो। बी और आर दोनों को मल्टीप्लाई करने से ग्रोथ रेट आती है। BR इक्वल्स टू ग्रोथ रेट। तो अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली ग्रोथ रेट दे रखी हो तो आप सीधा ग्रोथ रेट लगा सकते हो। अच्छा, इस फॉर्मूले को और एक तरीके से लिख सकते हैं, D0 1 प्लस ग्रोथ डिवाइडेड बाय KE माइनस ग्रोथ। अगर ग्रोथ रेट दे रखी हो और D1 का मतलब होता है एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर। अगर सीधा एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर दे रखा है ठीक है। अगर आपको डिविडेंड लास्ट ईयर का दे रखा है, डिविडेंड पर शेयर लास्ट ईयर का दे रखा है, तो आप उसमें 1 प्लस जी से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको D1 मिलेगा, फिर KE माइनस जी। तो इस तरह से भी इस फॉर्मूले को 3 तरह से आप लिख सकते हैं।